नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शाम के 5 बजने को हैं। एबीपी न्यूज पर यह वक्त सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। प्रयागराज में साधु संतों की बड़ी धर्म संसद होने वाली है 27 जनवरी को, और उससे पहले साधु संतों के साथ विश्व हिंदू परिषद की अहम बैठक हुई है। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। योगी आदित्यनाथ ने कहा है, देश सुरक्षित, सनातन अगर सुरक्षित। बैठक में हिंदू धर्म और हिंदुओं से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनके जरिए सनातन समाज को 5 मुख्य संदेश दिए गए। इसके मुताबिक हिंदुओं को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। काशी मथुरा की पूर्ण मुक्ति का आह्वान किया गया है। वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड बनाया जाए, ये मांग की गई है। वक्फ बोर्ड के अधिकार नियंत्रित किए जाएं, इस पर भी चर्चा हुई है। और मठ मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करवाया जाए। विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में साधु संतों ने इन मांग पर विचार करने की बात कही है। हिंदुओं के लिए 3 बच्चों की मांग उठी तो कांग्रेस ने इसके लिए सरकार पर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी ने संतों के समागम में योगी आदित्यनाथ को बुलाए जाने पर सवाल उठा दिया है। समाजवादी पार्टी ने सीएम योगी से पूछा कि वो महाकुंभ में साधु संत की तरह गए या मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी भूमिका वो स्पष्ट करें। तो हमेशा की तरह वक्फ बोर्ड पर नियंत्रण की मांग का मुस्लिम जमात की तरफ से विरोध किया गया है। कुल मिलाकर महाकुंभ से निकले 5 संदेश से क्या हिंदू मुसलमान वाला क्लेश एक बार फिर उठता दिखाई दे रहा है। और सवाल यह भी कि जनसंख्या बढ़ाएंगे तभी सुरक्षित हो पाएंगे। ऐसे ही सुरक्षित सवालों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। धर्म संसद हम आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन पहले इसी मुद्दे पर तैयार की गई हमारी रिपोर्ट देखिए आप। हमारी जनसंख्या घटती जा रही है। डेमोग्राफिक चेंजेस एक बड़ी चुनौती बन गई है। जनसंख्या इसलिए घट रही है कि हिंदू परिवारों में संतानों का संतुलन बिगड़ रहा है। ये बात कही गई, हम दो हमारे दो, अब तो वह भी बात मिट गई है। संतुलन बिगड़ रहा है, तो महापुरुष उसके जन जागरण के लिए कार्य करेंगे। ये सारा जो कर रहे हैं उससे क्या है कि आप आबादी तो बढ़ा दोगे, आप विकास नहीं करोगे, विज्ञान के खिलाफ खड़े होंगे, डेवलपमेंट के खिलाफ खड़े होंगे, पैरासाइट पैदा करेंगे, तो आबादी बढ़ा करके कोई देश महान नहीं होता। सनातन धर्म एक विराट वट वृक्ष है, उसकी तुलना किसी झाड़ और झंकार से नहीं करनी चाहिए। कुंभ हमारा धर्म क्षेत्र है, धार्मिक महत्व का पर्व है। वहां पर किसी भी प्रकार की राजनीतिक बात करना अमृत स्नान का अपमान करना है, धर्म क्षेत्र का अपमान करना है। हिंदू परिषद की इस मार्गदर्शक मंडल की बैठक में संत बड़े आक्रोशित दिखाई दिए, वे अधिक आवेशित दिखाई दिए, और वे भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि वह इस वक्फ बोर्ड के अस्तित्व को निरस्त करे। जो बुलाएगा, अगर वो जाते हैं तो जाएं, लेकिन सवाल है कि आप जनता ने आपको चुना है, तो हर जगह धर्म की राजनीति ना होके जनता के मुद्दों पे राजनीति हो तो ज्यादा अच्छा है। धर्म आस्था का विषय बना रहना। और आइए अब आपका परिचय करा देते हैं। आज इस धर्म संसद में जिन खास मेहमानों को हमने आमंत्रित किया है स्टूडियो में, आप देख रहे हैं हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल जी यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जी हिंदू धर्मगुरु यहां जुड़ रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में यति चेतनानंद सरस्वती हिंदू धर्मगुरु मौजूद हैं, और साथ ही हरिशंकरानंद पुरी जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उनसे भी मैं आपका परिचय करा देती हूं। हमारे साथ जुनैद हारिस साहब मौजूद हैं, प्रोफेसर हैं जामिया यूनिवर्सिटी में। मौलाना साजिद रशीदी अध्यक्ष ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज गुलाम सरवर साहब प्रवक्ता AIUMM के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और साथ ही मुमताज आलम रिजवी मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ आज इस धर्म संसद में शिरकत करने जा रहे हैं। तो धर्म संसद और उसमें सुलगते सवालों को लेकर चर्चा करेंगे। हिंदू कम से कम 3 बच्चे पैदा करें, क्या जनसंख्या बढ़ाकर ही सुरक्षित बनेंगे हिंदू? ये वो पहला सवाल जिस पर आगे करेंगे चर्चा। महाकुंभ से जो 5 संदेश निकल कर आए हैं, ये 5 सनातनी संदेश क्या देश में बढ़ाने जा रहे हैं हिंदू और मुसलमान वाला क्लेश? इसी को लेकर चर्चा करेंगे। और जो पहला सवाल जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो जनसंख्या को लेकर है। वो जो 2 नहीं 3 ही बच्चे अच्छे वाला संदेश सामने निकल कर आया है। जनसंख्या भारी
कितनी सही ये 3 बच्चों की तैयारी? आइए पहला राउंड धर्म संसद में इसी सवाल पर करेंगे और मैं सबसे पहले विनोद बंसल जी का रुख करती हूं। सर, ये 3 बच्चों वाली रेस क्यों? धन्यवाद। देखिए, पुण्य जो प्रयाग की पावन धरा है, कुंभ में जो पूज्य संतों ने जो तय किया है वो देश के बारे में बहुत गंभीरता से चिंतन मनन करके किया है। उन्होंने देखा कि पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से देश की कई कॉलोनियाँ, कई सारे शहर और कई सारे क्षेत्र जो है ना, आप आपस में बंटवारे की तरफ चले गए और कभी भी कुछ होता है तो पुलिस कहती है सेंसिटिव एरिया, आप यहाँ पर अपनी यात्रा नहीं निकाल सकते, आप यहाँ से आसानी से निकल नहीं सकते, आपके यहाँ ये प्रतिबंधित है, ये प्रतिबंधित है। और मुसलमानों के कंपटीशन में कर रहे हैं? कंपटीशन नहीं है जी, कंपटीशन नहीं है, देयर इज नो कंपटीशन। नहीं, आप 3 बच्चे करेंगे, वो कहेंगे हम तो जी 5 बच्चे कर लेंगे। फिर 5 नहीं, वो तो 5 के 25 होते हैं जी वहाँ तो। अच्छा। इसलिए नहीं है कि भाई फिर 3 से सामना कैसे होगा? नहीं, सामना तो होगा, सामने वाली बात नहीं है। डेमोग्राफिक इम्बैलेंस को बचाना बहुत जरूरी। देखिए, दुनिया के डेमोग्राफिक इम्बैलेंस कैसे बचेगा, मैं यही तो जानना चाह रही हूँ। 3 ही बच्चे क्यों, 4 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं? या फिर एक ऐसी नीति आनी चाहिए थी ना कि जनसंख्या नियंत्रित करो, कोई भी 2 बच्चे से ज्यादा पैदा ना कर पाए, ये होनी चाहिए थी नीति। ये 3 बच्चे पैदा कर लो, क्यों? देखिए, इसके पीछे वही तो कह रहा हूँ, कैलकुलेटेड माइंडसेट है। हाँ। पूज्य संतों की बात को बड़ा गंभीरता से समझना पड़ेगा। स्टूडियो में डिस्कस नहीं हो सकती चीजें, कभी बहुत आपने कहा और मैंने वहाँ कर दिया, इससे नहीं चलेगा। ये तो अभी विश्व हिंदू परिषद ने तय किया ना, अभी तो धर्म संसद होगी। पूज्य संत समाज तो 27 जनवरी को चर्चा करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। पूज्य संतों ने कल भी चर्चा की है इस विषय को लेकर के, और जो हमारा जो केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल था उन्होंने तय किया कि इस तरह की चीजें लेके जाएंगे हम लोग। चलिए, अभी तक मैं ये समझ पा रही हूँ, आप कह रहे हैं पूज्य संतों ने ये फैसला लिया है, जितना वो बता पा रहे हैं डेमोग्राफी के लिहाज से वो कह रहे हैं ये जरूरी है, हिंदू 3 बच्चे पैदा करें। मेरे लिए बहुत मुश्किल बात है कि हम हिंदू और मुसलमान में देश को बट करके देखें। मुल्क की तरक्की ये हमारा असल मकसद होना चाहिए और सब के सब बराबर हैं। अब चाहे मुल्क की पॉलिसी 2 की हो, 1 की हो, 3 की हो, इस सिलसिले में हम तो मुल्क के तमाम लोगों की बात करें। हम हिंदू मुसलमान, तो मुसलमानों को कितने बच्चे पैदा करने चाहिए? वो हिंदुओं के लिए नियम बना रहे ना कि 3 बच्चे पैदा करो, 3 बच्चे बढ़िया है। फिर मुसलमान क्या करेंगे? आपने जो बैक पे तस्वीर लगा रखी है भाई, ये भी एक गलत संदेश जा रहा है। इसमें आबादी 14%, 14.5% है, फोटो में आप 40% शो कर रहे हैं, टोपी ज़्यादा दिख रहा है। इससे भी मैसेज जाता है ये अफवाह गैंग है जो हिंदू समाज को भ्रमित कर रहा है। मुसलमानों को 4 बीवी 40 बच्चे, अरे बाप, बस अब 2047 में इस्लामी हुकूमत होने ही वाली, ये इनका कहना है। 2047 में तो विकसित भारत हो रहा है। आ रही हूँ 2047 में तो विकसित भारत बन रहा है। यही हम लोग चाहते हैं कि विकसित भारत ने विश्व गुरु भारत बने, लेकिन ये लोगों को जाकर डराते हैं कि 2047 तक तो इस्लामी हुकूमत होगी, और एक तरफ फिर बोलते हैं कि मैं यही समझना चाहती हूँ 2047 तक हमें बनाना है विकसित भारत, और यहाँ हम देश के अंदर आबादी बढ़ाए जा रहे हैं। आपको पता है ना सर, दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भारत बन चुका है, और आबादी जो है अगर वो इसी तरीके से बढ़ती जाएगी तो संसाधन तो सीमित है, फिर क्या होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो आपने जो कहा, जरा उस शब्द को समझने वाली बात है। ये हमारे ऊपर उंगली उठा के कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि 47 में मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा। समझिए आप, ये हमारी तरफ जो उंगली कर रहे हैं ना, ये भूल गए कि ये बाकी की उंगलियां हमारी तरफ हैं। ये हमें चेता रहे हैं कि हम ऐसा, हमारे यहाँ से ऐसा कोई फतवा नहीं गया, हमारे यहाँ से। फिर 3 बच्चे क्यों पैदा हो रहे हैं? उसकी वजह है हमारे धर्म गुरुओं ने, हमारे अखाड़ों ने, हमारे हिंदू सनातन संस्कृति को बचाने के लिए ये जो 3 बच्चे का कॉन्सेप्ट दिया है ना, इसके पीछे सबसे बड़ा राज मैं आज आपको खोल देता हूँ। हम 2 बच्चों के लिए करते हैं कि भाई 2 भले हमारे लिए, लेकिन तीसरा हम जो हमारी संतान है उसको हम धर्म के लिए देंगे, धर्म के हिसाब से उसको हम पालेंगे। मेरी ये सोच कहती है। मतलब आप कह रहे हैं कि हिंदू परिवार 3 बच्चे पैदा करें, एक परिवार दे दे सन्यासियों को, साधु संतों को धर्म की सेवा के लिए। लेकिन एक महिला के तौर पर मैं आपसे समझना चाहती हूँ, मतलब महिलाएं क्या हैं, बच्चा पैदा करने की मशीन है, और कोई पुरुष जो है वो तय करेगा कि जी कितने बच्चे पैदा करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो। मतलब महिला की अपनी कोई सोच ही नहीं है, बच्चे पैदा करने की मशीन है औरतें इस देश में। एक परिवार तय करता है कि उसके कितने बच्चे होने चाहिए, और तो बिल्कुल पर्सनल चीज है ना, पति पत्नी तय कर लें। आप बोलने देंगी तो मैं आगे बोलूंगी। और संत समाज तय करता है कि हमारी संस्कृति, हमारा जो धर्म है, हमारा जो सनातन है, उसकी सुरक्षा कैसे होगी। आज डेमोग्राफिक जो चेंज है वो इतनी तेजी से हो रहा है कि आज संतों को खुलकर ये कहना पड़ रहा है कि सनातनी जो परिवार हैं उनको कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, ताकि आप डेमोग्राफिक चेंज में
कहीं अल्पसंख्यक ना हो जाए, कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए जैसे कश्मीर में हमारे साथ। ये तो आप गुलाम सरवर जी की बात दोहरा दी आपने। गुलाम सरवर जी कह रहे हैं कि ये लोग डरा रहे हैं कि 2047 तक मुसलमान जो है वो ज्यादा संख्या में आ जाएंगे। एक सेकंड, हमने तैयारी की है ना, जरा आंकड़ा दिखाइए। वो डेमोग्राफी किस तरीके से बदली है 1961 से लेकर अभी जो ताजा आंकड़ा आया है, हिंदू और मुसलमान कितनी परसेंटेज में किसकी आबादी, दिखाइए जरा, ताकि दर्शकों को आसानी हो, समझ में आए उनको कि ये डेमोग्राफी बदल रही है देश की, इसमें कितनी सच्चाई है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम है। ये देख लीजिए 1961 का आंकड़ा आपके सामने है। 1961 में इस देश में हिंदू 83.45%, मुसलमान 10.69%। आइए आंकड़ा बदलिए, और जो लेटेस्ट आंकड़ा 2011 का, 2021 में तो सेंसस हुआ नहीं है, वहां मुसलमान 14.20% और हिंदू 79.80%। तो यही वो डर है। ये गलत हो गया। नहीं, आप बोल चुके हैं ना, आचार्य विक्रमादित्य जी भी बोलेंगे। जो अनऑफिशियली हैं वो कितने हैं? सर इस डिबेट का तो कोई अंत ही नहीं होगा ना। अगर भारत सरकार के आंकड़ों पर आप भरोसा नहीं करेंगे सर, तो इसका तो कोई अंत ही नहीं हो सकता है। एक सेकंड देखिए, एक सेकंड ना, ऑफिशियल अनऑफिशियल नहीं सर, जो भारत सरकार का आंकड़ा है उस पर लकीर खींचनी पड़ेगी, वहां फुल स्टॉप लगानी पड़ेगी। नहीं तो आप कोई आंकड़ा देंगे, गुलाम सरवर कोई आंकड़ा देंगे, यहाँ पर अलग अलग आंकड़े नहीं आ सकते हैं ना। इनकी हालत ये है कि भ्रम अलंकार है कि सारी बीच नारी है, कि नारी बीच सारी है, सारी की ही सारी है, कि नारी की ही सारी है। ये इनकी हालत ये मतलब मैं तो समझी नहीं क्या बोल रहे हैं। मतलब ये कि ये भ्रमित है कि करना क्या है, रोकना है, बढ़ाना है, करना क्या, इनको कुछ पता ही नहीं। ये बिल्कुल से भौचक्के हो गए। सुनिए, ये भौचक्के हो गए। और ये होता कब है रोमाना जी, जब धर्म में राजनीति शामिल हो जाती है ना, तो एक खिचड़ी बन जाती है, उसमें पता नहीं चलता क्या है, कहाँ दाल कहाँ है और चावल कहाँ है और उसमें गेहूं कहाँ है, सब चीजें। तो ये वैसे हो गए। ये कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। सामने आपके डाटा है ना, जो आपने दिखाया। अरे सुन तो लो, डाटा सामने है ना, वो सामने दिखाई दे रहा है कि हिंदू जनसंख्या पिछले 20-50 सालों के अंदर कहाँ से कहाँ घटकर आ गई, और उसके बाद मुस्लिम जनसंख्या वो बढ़ रही है। वो तो लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि वास्तविक तौर पे इसको समझें कि पूरे विश्व में भयावह स्थिति है कि हिंदू जनसंख्या, यानी हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, पूरे सब जगह तो घट ही रही है, हिंदुस्तान के अंदर भी घट रही है, लेकिन मुस्लिम जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। और वो बढ़ने का क्या है, वो ऑर्गेनाइज वे में हर मदरसे से, हर मस्जिद से, हर घर से, हर मौलाना का यही ऐलान होता है, सामने आगे कुछ भी बोले। लेकिन आज मैं कह रहा हूँ यही सर्वे करा लो, किसके कितने बच्चे हैं। एक कहावत आई थी, एक कितने बच्चे हैं? मेरे तो 2 ही बच्चे हैं। आपके कितने बच्चे? कितने बच्चे हैं आपके, बताइए ना पहले सर। नहीं, एक मिनट, एक सर्वे कर लेते हैं ना सर, एक त्वरित सर्वे करते हैं, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। एक त्वरित सर्वे करते हैं सर, बताइए ना कितने बच्चे। मैं कहता हूँ सर बच्चे तो बता दीजिए, वही तो बताइए ना सर, जल्दी से सर। नहीं, मुझे एक और मेहमान के पास जाना है, मैं त्वरित सर्वे कर रही हूँ। सर एक मिनट, पहले मुझे बच्चे तो बता दीजिए सर, बच्चे तो बताइए पहले। बच्चों से बताने में क्यों डर रहे हैं? अच्छा, मैं उधर से शुरू करती हूँ। आपके कितने बच्चे हैं बताइए? हमारे 2 बेटे हैं। 2 आपके? 4 आपके? 2 आपके? 6 तो 6 4 10 11 12 13 14 बच्चे इधर। सन्यासी हैं आप तो? हाँ। और इससे पहले मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा। और पिछले आप सन्यासन? मैं सन्यासी हूँ, लेकिन मेरी 2 बेटियां हैं। ठीक है, 3 और 2 5। ठीक है, मैं तो बता ही चुका, मेरी 2 बेटी हैं। 7 आप? 9। तो इधर 9 और इधर 14, तो ये डिसबैलेंस तो है ना, तो ये डिसबैलेंस है सर। तो यहाँ से ये बच्चे बढ़ाकर ये बैलेंस सही बनेगा, या फिर वहां पर कंट्रोल करके ये बैलेंस सही बनेगा, ये सवाल है। हमारे दो किसने अडॉप्ट किया? हमने अडॉप्ट किया ना, और पूरी तरह अडॉप्ट किया। और वहाँ कहाँ अडॉप्ट नहीं हुआ, वहाँ तो ये कहा गया कि जो संतान है वो तो ईश्वर की औलाद, ईश्वर की कृपा है, जितनी मर्जी हो जाए, और कोई भी अल्लाह की देन जो बात की जाती, कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया। और इसीलिए तो सारी समस्याएं हो रही हैं। डेमोक्रेट ये सब मैं आ रही हूँ। ये समस्या हिंदू और मुसलमान वाली है, या फिर कौन कितना शिक्षित ये उसको लेकर है, कौन किस वर्ग का है ये उसको लेकर है, इस पर भी मैं आऊंगी। पहले जल्दी से आपका टेक। देखिए, पहले आंध्र प्रदेश के सीएम ने कहा कि बच्चे ज़्यादा करो सीटें ज़्यादा होंगी। फिर तमिलनाडु के सीएम ने कहा बच्चे ज़्यादा करो सीटें ज़्यादा होंगी। फिर मध्य प्रदेश में एक दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, उन्होंने कहा जो ब्राह्मण 4 बच्चे पैदा करेगा 1 लाख रुपया दूंगा। ये असल में कन्फ्यूज़ ये हैं कि हम तादाद ब्राह्मणों की बढ़ाएं, ये दलितों की बढ़ाएं, सिखों की बढ़ाएं, या ईसाइयों की बढ़ाएं, पादरियों की बढ़ाएं। ब्राह्मण चूँकि बहुत कम है, ब्राह्मण चूँकि बहुत 15% है, मुसलमानों के बराबर है, तो ये चाहते हैं कि ब्राह्मण वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक ये 80% तक लाना चाहते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि जातिवाद को, वो आरोप लगा रहे हैं कि ये जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके के ये तर्क लेकर आ रहे हैं। देखिए, कुतर्क गढ़ना कुछ लोगों की फितरत में होता है।
बच्चे कितने हैं पता लग गया इनका ना। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो आपने डेमोग्राफिक जो आंकड़े दिए थे, अब ये 4% का डिफरेंस है ना जी, वो 10 से 14 हो गए, हम 83 से 79 पर पहुंच गए। आप सोचिए ना, 4% बहुत बड़ी संख्या होती है। 140 करोड़ देशवासी हैं हम लोग। आप देखिए, और देखिए उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या 6% क्या होता है? नहीं, माइक इधर है, आपकी आवाज ही नहीं जाएगी सर, माइक इधर है, उनकी आवाज ही नहीं जा रही है। तो हाँ, कुछ लोगों ने तय कर रखा है डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। एनीवे खैर मैं नहीं, लेकिन क्योंकि आप तर्क से बात कर रहे हैं विनोद जी, इसलिए मैं इसलिए आपसे बताना चाहती हूँ इस बात को, और मेरा दर्शक को भी ये बात जाननी चाहिए कि वो जो लेटेस्ट वो जो फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े आए थे, उसमें एक और बात ये निकल कर आई कि अभी इस समय देश में सबसे ज्यादा प्रजनन दर अगर किसी समाज में घट रही है, सबसे तेजी से घट रही है, तो वो मुस्लिम समाज है सर। और उनकी जो प्रजनन दर है वो भी घटकर अब 2.1 के आसपास आ गई है। सबसे तेजी से घट रही है सर प्रजनन दर मुसलमानों की। वो आंकड़े अलग हैं। मैं एक आरोप कहता हूँ, आंकड़े तो सर वही तो आगे चल के आबादी में कन्वर्ट होंगे, इसीलिए तो वहां से आरोप लग रहा है कि ये राजनीति कर रहे हैं। यहाँ पर किसी हिंदू का भला करने की इनकी सोच नहीं है। एक परिवार, उस पर बोझ बढ़ेगा, 3-3 बच्चों का पालन पोषण परिवार कैसे करेगा सर? नहीं, मुझे बोलने की परमिशन हो तब तो मैं बोलूंगा ना। बात देखिए, बात ये दो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। एक तो आपने जो परसेंटेज देखा कि कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन कहाँ पे चेंज हुआ और कहाँ पे शिफ्ट हुआ। दूसरी बात ये देखिए कि जो 2011 के जनसंख्या के आंकड़े हैं, वहाँ पर ग्रोथ रेट कितनी है इनकी? 26% है, और जो एवरेज ग्रोथ रेट है 17% है। तो 17 का और 26 का अंतर है ना जी। मैं कहना चाहता हूँ अभी लेटेस्ट वाले आंकड़े अभी तो चूंकि अनपब्लिश्ड है, या मतलब ये कहना चाहिए बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं कह सकते, एस्टिमेटेड आंकड़े। नहीं, फैमिली हेल्थ सर्वे वाले आंकड़े तो आए हैं जिसके हिसाब से प्रजनन दर अगर किसी समाज की सबसे ज्यादा घटी है तो वो मुस्लिम है। 2.1 पर उनकी आ गई है, सबसे ज्यादा गिरावट उनमें आई है। देखिए इससे उनकी 1.94 तीन हिंदुओं में जो गिरावट आई है, जो बेसिकली हिंदू जो बर्थ रेट है वो है 3.3 से 1.9। और मुस्लिम्स में वही श्रंक है, वही लेवल पे सेम मेंटेन है। सबसे ज्यादा गिरावट जो है 2.1 वो मुसलमानों में आई है गिरावट के हिसाब से। देखिए आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगी। देखिए डेमोग्राफी के अलावा एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण है, वो ये है कि आखिरकार हिंदुओं को घर से बाहर निकलते के साथ हमला कौन से झेलना पड़ता है? आखिरकार मस्जिदों से निकलते के बाद आखिरकार ये पत्थरबाज कौन बन जाते हैं? आप जो बात कह रहे हैं, जिस बात का देखिए, आपको जिस बात का डर है सर, अब उस डर को लेकर तो अलग अलग पहलू हैं यहाँ पर जिस पर चर्चा होगी। क्योंकि ऐसे तो देश जो है वो लाठी के जोर पर या कोई अपनी आबादी के हिसाब से अपनी सुरक्षा की बात थोड़ी करेगा। देश तो कानून से चलेगा सर, कानून से चलेगा ना, लाठी के जोर से तो नहीं चलेगा ये देश। हम कानून की एक मिनट। हाँ जी, चेतना जी। रोमाना जी, बिल्कुल देश कानून से चलेगा, लेकिन जब यहाँ जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं है तो जितना अधिकार मुसलमानों को इस देश में बच्चे पैदा करने का है, क्या हिंदुओं को इस देश में बच्चे पैदा करने का अधिकार नहीं है? क्या सारा भार हिंदुओं के ऊपर है कि वो किस तरीके से देश के एक सेकंड, आप बोल रहे थे, मैं शांति। क्या सारा भार हिंदुओं पर है कि वो देश के संसाधनों की तुलना करें, वो देखें कि देश कैसे विकास के मार्ग पे जाएगा? क्या मुसलमानों का अधिकार, मुसलमानों को ये दायित्व नहीं है कि वो ये देखें कि किस तरीके से देश प्रगति के मार्ग पे आगे जाएगा? लेकिन हम लोग तो ये समझते और सुनते आए कि जिसने जनसंख्या नियंत्रित की, जिसने बच्चे दो ही अच्छे वाली पॉलिसी अपनाई, वो समझदार लोग हैं। समझदार लोग नहीं है। रोमाना जी, वो समझदारी आज हमारे अपने लिए घातक हो गई है, और किसी भी व्यक्ति को या किसी भी परिवार को या किसी भी मजहब को या किसी भी धर्म और संप्रदाय को घातक नहीं होना चाहिए और आत्मघाती नहीं होना चाहिए। 2 बच्चे ही अच्छे। परफेक्ट। तो मतलब गुलाम सरवर जी, अब डर रहे हैं आप लोग, हैं? यहाँ 4 बच्चे पैदा कर लो, यहाँ 6 बच्चे पैदा कर लो, तो अगर वहां पर हिंदू कह रहे हैं कि साहब 2 नहीं, अब हम भी कम से कम 3 बच्चे पैदा करेंगे, तो फिर ये डर है, और इसी डर की वजह से विरोध आप लोग इस बात का कर रहे हैं? मैं अब आज विरोध नहीं कर रहा हूँ, एक नई बात मैं कह रहा हूँ। नई बात ये कह रहा हूँ कि ये मुसलमानों के लिए कानून बना दें कि 2 बच्चे से ज्यादा पैदा नहीं करेंगे, हिंदुओं को कह दें तुम 3-4 करो, मैं समर्थन में हूँ। लेकिन विनोद जी ये बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आप दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, भारत की सेना, रेलवे, सबका सर्वे करा लें कि क्या हमारी नौकरी आबादी के अनुपात में है। उस पर आप बहस नहीं कर रहे हैं। कहीं नहीं नौकरी है, 1%, 1.5% पर आपने हमको बांध दिया। जब पति पत्नी खेत में, फैक्ट्री में एक साथ काम कर रही है, मजदूरी कर रह रही है, तो इस तरह के हालात बनते हैं कि जनसंख्या ना चाहकर भी बढ़ जाती है। आप शिक्षा को इसके लिए जिम्मेदार मान रहे हैं?
नहीं तो ये जो सरवर साहब कह रहे हैं कि जी मुसलमानों के लिए कानून बना देना चाहिए देश के अंदर कि साहब 2 ही बच्चे पैदा करेंगे मुसलमान, ऐसा कानून बनाना चाहिए। मतलब सबके लिए, पूरे देश के लिए ये कानून क्यों ना बना दिया जाए कि सब बस 2 ही बच्चे पैदा करेंगे, इससे ज्यादा कोई करेगा ही नहीं। देखिए, हमारे मुल्क का संविधान सबके लिए समान, सबके लिए कानून एक। जाहिर सी बात है, हम इसके ज़रिए इस्लाम ख़तरे में नहीं बल्कि इस्लाम की हम इसके अंदर हिफाजत समझते हैं, हर मत की हिफाजत समझते हैं। मुल्क तरक्की करे, इस भावना के साथ जो है, इस अप्रोच के साथ जो भी बने वो सबसे अच्छी चीज़ है। किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ। हम तो एक सेकंड यहाँ पर सर मुझे एक बात बताइए, तो फिर ऐसे कानून की मांग क्यों नहीं की जा रही है कि देश के अंदर बस 2 ही बच्चे हों, ये कानून लाया जाए? ऐसा कानून पे हम बात क्यों नहीं कर रहे? हम ऐसे कानून पे इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो रेशो है ऑफिशियल और अनऑफिशियल, वो इतना ज़्यादा गैपिंग आ गया है उसमें कि आज हमारे को सोचना पड़ रहा है कि हम 3 बच्चे करें। सुनिए मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं। लेकिन अनऑफिशियल जब आप आंकड़े की बात करते हो सर, तो उस पर कौन भरोसा करेगा? अनऑफिशियल कहां से ले आते हो आप? अनऑफिशियल आपने देश भर में कौन सा सर्वे करवा लिया? अब मैं आपको बताता हूं, दिल्ली में इलेक्शन होने जा रहा है। दिल्ली में आपके यहाँ पे भी मैं डिबेट सुनता हूँ, अन्य चैनल पे भी मैं सुनता हूँ। दिल्ली के अंदर 30 सीटें ऐसी हैं जिन पे मुस्लिम और SC ST का वर्चस्व है। जो, एक मिनट, मैंने टोटल बोला है, आपने इनका वर्चस्व है, ठीक। और अगर दी उसमें से जो 14 सीटें हैं जो जिन पे मुस्लिम का कट्टर वर्चस्व है, जरा आप उन इलाकों में जाके तो देख लिए, हिंदू घट गया है और मुस्लिम बढ़ गया है। ऑफिशियली की बात कर रहा हूँ मैं, एज पर हमारा निर्वाचन आयोग जो है उसके अकॉर्डिंगली मैं बात कर रहा हूँ। और आज वहाँ पे आप जाके कोई हिंदू जो है दुकान नहीं खोल सकता। इनका वर्चस्व आप देखिए। मैं एक उदाहरण देता हूँ, मैं जवाब ले रही हूँ। बताइए, आप लोग जहाँ पर होते हैं वहाँ पर जनसंख्या इतनी बढ़ा देते हैं कि हिंदुओं का जीना मुश्किल कर देते हैं आप लोग। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, देश के, एक मिनट सुने, देश के किसी मौलवी को, देश के किसी साधु संत को ये बिल्कुल संवैधानिक अधिकार नहीं है कि वो ये कहे कि बच्चे इतने पैदा करो। ये गैर संवैधानिक अधिकार नहीं है, लेकिन हर कोई अपनी राय तो रख सकता है ना। राय रखी जा रही है। कौन सा कोई हंटर लेकर किसी पर चाबुक चला के कह रहा है कि जी 3 ही बच्चे पैदा करो? मैं इसी बात को कह रहा हूँ। 5 बच्चे पैदा करके, महात्मा जी 5 बच्चे पैदा करके अब कह रहे हैं 3 बच्चे पैदा करो। 3 कह रहे हैं वो, 3 है। उन्होंने कहा 5 है मेरे। 3 बच्चे बोले, इन्होंने अभी 5 बोला। आपने 6 बोले, उन्होंने 3 ही बोले। मैंने 6 बोला मैं डंके की चोट कहता हूं। अरे उनके बच्चों पर मत जाइए ना, आप इस मुद्दे पर आइए कि जहां पर मुस्लिम आबादी बढ़ती है सर। 5 बच्चे पैदा करके दूसरों से कहें कि 3 बच्चे पैदा करो, ये क्या मतलब हुआ? ये क्या मतलब हुआ? अरे भाई, ये तो हर आदमी का अपना अधिकार है। वो 1 बच्चा पैदा करे, 2 करें, 3 करें, ना करें, ये उसका अपना अधिकार है। मैं कौन होता हूँ कहने वाला मुसलमानों से कि 4 बच्चे पैदा करो? या ये कौन होते हैं कहने वाले हिंदुओं से 4? नहीं, बात ये है यहाँ पर कि अपनी राय तो हर कोई रख सकता है ना। और ऐसे में साधु संत जो हैं वो समाज को दिशा दिखाने का काम करते हैं। तो साधु संतों की तरफ से अगर हिंदू समाज को एक दिशा दिखाई जा रही है तो इस पर आपत्ति क्यों है? आप भी अपने समाज को दिशा दिखा दीजिए। आप भी तो मस्जिदों से बड़े बड़े ऐलान करते हैं, उस पर कोई आपत्ति करता है क्या? मैं 1 मिनट में इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी और चर्चा में हम अगले हिस्से पर भी बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए संदेश एक नहीं 5 निकल कर आए हैं महाकुंभ से। और इसी को लेकर तो क्या ये हिंदू मुसलमान वाला एक नया क्लेश शुरू होने वाला है? चर्चा इस पर आगे बढ़ाएंगे। और आइए एक बार फिर से धर्म संसद का रुख करेंगे, जहां सभी खास मेहमान यहां स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए हैं। और महाकुंभ में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में काशी मथुरा की बात उठाई गई है। दोनों ही मामले आप जानते हैं कोर्ट में हैं। काशी मथुरा का नाम भी धर्म संसद में लिया गया है। इनके पूर्ण मुक्ति की मांग उठी है। और इसी पर हमारा दूसरा सेगमेंट, सनातनी रास्ता, काशी मथुरा का वास्ता, यही वो सवाल जिसको लेकर अब हम चर्चा करेंगे। और विनोद बंसल जी के पास ही पहले चलना पड़ेगा हमें। मामला अदालत में है और सबसे बड़ा रोड़ा इन केसेस में 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसी को हटाना पड़ेगा। कोई रोड़ा नहीं है। देखिए, माननीय न्यायालय ने साफ साफ कहा है, और ये मामला 2 बार नहीं 3 बार बल्कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा चुका। कभी हाईकोर्ट कभी सुप्रीम कोर्ट, ये प्ले करते रहते हैं, दे आर गेनिंग द टाइम। बट क्वेश्चन ये है कि देखिए, लीगल तरीके से ही मामला सुलझेगा। हमने एक बहुत बड़ा बैटल, 500 वर्ष का संघर्ष राम जन्मभूमि के लिए लड़ा, लेकिन अब इसकी आवश्यकता नहीं है। 1984 में जो पूज्य संतों ने संकल्प लिया था कि हमें अयोध्या मथुरा काशी को मुक्त करना है, तो सरयू के जल को अंजलि में भर करके संकल्प लिया था। बिल्कुल 1984 में ही लिया था तीनों के लिए। पूज्य संतों ने कहा था कि अभी आप जो है ना एक पे टारगेट करिए, बाकी को हम देखेंगे बाद में। अभी क्या हुआ कि हमने अयोध्या का काम हमारा पूरा हो गया। हमने पूज्य संतों से निवेदन किया है कि अब आगे क्या बढ़ना, आप बताइए। तो वो अब तय करेंगे, उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसमें अभी तो सबसे बड़ा रोड़ा है ना।
चरित्र नहीं बदल सकते ना। 1947 में जो चरित्र था जिस धार्मिक स्थल का, वो बदला नहीं जा सकता। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ठीक है आप उसका पता लगा सकते हैं लेकिन बदल नहीं सकते जो वो कहता है। पता लगा लें, और 1995 तक तो वहाँ पूजा होती आई है, और जो 1995 में एसपी ने पूजा करनी बंद करी, उससे पहले वह रामलीला के सामान तक सर्वे के अंदर निकल आया। सर्वे नहीं होने दे रहे थे अभी तो। हम तो कह रहे हैं कि बात अधिकार तो बाद में करें, पहले सर्वे तो करा लें, सत्य सामने आए, आंख का अंधा भी जाएगा। अदालत ने तो रोक लगा दी है सर्वे पर भी। सुप्रीम कोर्ट ने तो केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि पहले 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर केंद्र सरकार जवाब दे। पहलू है, उस पर जवाब देना बनता है, लेकिन उससे पहले साथ साथ वहाँ पे सर्वे हो चुका है, और सर्वे जो तथ्यात्मक सामने आ रहे हैं उसके ऊपर पूरी जो रिपोर्ट है सामने तैयार है। आप खुद गए होंगे कई बार वहाँ पर, और आपने आंख बंद करके देखोगे ना तो वो साथ जा पूरा जो परिसर है वो मंदिर ही दिखाई देता है। अगर आप इस मंदिर को भी नहीं दिखाई देते तो इनको तो सामने देखना चाहिए, इनको तो सामने सबसे पहले इनका सरेंडर बनता है। बिल्कुल, खुद सरेंडर कर देना चाहिए ना। मतलब ये इतने विवादित मुद्दे ये कब तक सुलगते रहेंगे? क्यों मुस्लिम समाज की तरफ से ऐसी परिपक्वता नहीं दिखाई देती है? मतलब आंख का अंधा इंसान है ना, उसको भी नजर आ जाएगा कि काशी और मथुरा जिस तरीके से अयोध्या, उसका असली चरित्र क्या है। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं, कुछ गलतफहमियां दूर होनी चाहिए। अभी इन्होंने कहा 500 साल से, मैं ये कहता हूं कि 1707 में औरंगज़ेब मरा था, और औरंगज़ेब के मरने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बाकायदा हिंदू वर्चस्व हुआ, वो जो चाहे वहाँ पर बनाए। मैं आपको एक चीज़ कुछ बताना चाह रहा हूँ, और वो सिर्फ मैं सिर्फ इतनी सी बात बताना चाहता हूँ, क्या उस वक्त शिवाजी से भी औरंगज़ेब की जो लड़ाई हुई है उसमें कभी भी ये मुद्दा गरमाया है? इस टाइप की चीज़ें 500 ये फालतू की दलीलें है ना, ये तो बेबुनियाद बातें हैं, तर्क बेकार का है ये। यहाँ मुद्दा ये है कि आप काशी, आप मथुरा की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर आंख के अंधे को भी नजर आ जाएगा कि आखिरकार क्या है वहाँ पर। वहाँ सर दीवारों पर मूर्तियाँ उकरी हुई हैं। नहीं, एक मिनट, गुलाम सरवर साहब, क्यों बड़ा दिल नहीं दिखाया जाता है? और जबकि बार बार इस बात का जिक्र किया जाता है कि साहब किसी और की जगह पर नमाज जो है वो जायज़ भी नहीं है, फिर भी वहाँ पर नमाज पढ़ने की जिद क्यों? देखिए, 2019 से पहले जब अयोध्या का फैसला सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल फैसले के करीब था, तब जो कोशिशें हो रही थी श्री रविशंकर जी के नेतृत्व में, उन कोशिशों में मैं शामिल रहा था। सहमति की? हाँ, कि अंडरस्टैंडिंग हो और बगैर किसी फैसले के ही दे दिया जाए। मैंने मुसलमानों के वो रुख को देखा है, लेकिन जब फैसला आया और फैसले की कॉपी सार्वजनिक हुई और हम लोगों ने पढ़ा, अभी फिर बंसल जी कह रहे थे अयोध्या हो गया कोर्ट की वजह से, तो ये भी हो जाएगा। अगर हिंदू समाज को मतलब ज़रा सा भी संविधान पर, कानून पर, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है तो सारी लड़ाइयाँ उसी दिन बंद हो जानी चाहिए थी। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सारी लड़ाइयों के बावजूद, सारे आरोप के बावजूद यह स्पष्ट कर दिया कि आपका दावा बिल्कुल गलत था, वो बाबरी मस्जिद थी, अब हम उसको आपको दे रहे हैं, बदले में जमीन दे रहे हैं। अगर था ही नहीं तो बदले में क्यों दे रहे हैं? आपने ये माचा तोड़ने की बात इन्होंने। एक सेकंड, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उस फैसले के अंदर बड़े लंबे तरीके से 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी जिक्र किया गया कि आगे इसका किस तरीके से सम्मान किया जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि काशी और मथुरा की जो मांग की जा रही है उसका रास्ता कैसे बनेगा? देखिए, न्यायालय के माध्यम से बनेगा। और इसी जब काशी के लिए गए थे तो वर्शिप एक्ट को बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि किसी भी जो भूमि है, जो भी धार्मिक स्थल है, उसकी नौयत जानी जा सकती है। ये कहा था ना, चरित्र पता कर सकते। अब जो स्टे आया, अब जो रोक लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, वो रोक इसलिए लगाई गई है कि वर्शिप एक्ट को चैलेंज किया गया है। वर्शिप एक्ट चैलेंज हो रहा है, वर्शिप एक्ट के फेवर में या वर्शिप एक्ट रहेगा या नहीं रहेगा, या कोर्ट क्या निर्णय देता है, न्यायालय क्या निर्णय देता है, वो उस पर डिपेंड करेगा कि आगे उस पर कितनी बार, मतलब लगातार तारीख पर तारीख सुप्रीम कोर्ट जो है वो केंद्र सरकार से कहता है कि भाई जवाब दो, इस पर अपना स्टैंड क्लियर करो, लेकिन सरकार की तरफ से स्टैंड ही नहीं क्लियर किया जाता है। और यहाँ पर हिंदू समाज जो है वो काशी और मथुरा की मांग करता है, तो बिना अदालत के रास्ते तो ये मांग पूरी हो नहीं सकती है, तो फिर सरकार को ही आगे आना होगा। हम बताएं आपको, सरकार को तो आगे आना होगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये बात समझनी होगी कि हम अगर जड़ पे काम करें और यदि हम जड़ को देखें वास्तव में वो है क्या, वास्तव में मथुरा है क्या? हमारा भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थली है। अगर दी हमने तो क्या, ये तो आपकी आस्था है ना, और आपकी आस्था का पूरा सम्मान है, लेकिन सवाल ये कि जो रास्ता है, नहीं, वो जो रास्ता है वो तो संविधान के रास्ते बनेगा ना।
रास्ता संविधान से बनेगा, रास्ता देश के कानून व्यवस्था के हिसाब से बनेगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मांग तो सरकार से करनी होगी ना आपको। सरकार से हम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में हम एक बात और कहते हैं। अभी आपने जिक्र करा आपके स्कॉलर ने कि श्री रविशंकर जी के साथ ये भी बैठे थे और इन्होंने अपनी सहमति जताई थी। तब उन्होंने एक बात ये भूल गए कहना कि तब हमने श्री रविशंकर के सानिध्य में ये बात बोली थी कि हम भी थे तब। नहीं, मैं उस वक्त वहाँ उपलब्ध नहीं था, तब मैं आउट ऑफ था। तो तब मैंने एक ही बात जो सुनी मैंने, और एक ही डिमांड ये रखी गई कि हमारे को मथुरा दे दो, हमारे को काशी दे दो, हमारे को अयोध्या दे दो। देखिए मैं बोल रहा हूँ, आप बीच में हमें टोकेंगे नहीं। बात तो राम मंदिर के लिए हो रही थी। वो तो बाबरी ढांचा जो था उसका विवाद सुलझाने के लिए वो सहमति के लिए कमेटी बनाई गई थी। नहीं, बाबरी ढांचा ही था, बाबरी ढांचा है, विवादास्पद बाबरी ढांचा ही है। उस वक्त भी इनकी जो डिमांड थी वो ये थी, सब लोगों की, श्री रविशंकर की भी ये डिमांड थी कि बाबरी मस्जिद हमें दे दो, राम मंदिर हमें दे दो, ये डिमांड थी। बैठने विवादित ढांचे कहना चाहिए, सही बात है। नहीं, मैं तो बाबरी मस्जिद कहूँगा ना। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ढांचा नहीं लिखा, ढांचा नहीं। एक सर मुमताज भाई देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप पढ़ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा 1949 में मूर्तियां गलत रखी गई, बाबरी मस्जिद जो 92 में ढाई गई वो इलीगल तरीके से तोड़ी गई, और ये भी कहा कि जो लोग इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे वो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे ख्याल से हम लोग लकीर के फकीर बन रहे हैं। अब यहाँ तो बात आगे बढ़ गई है ना, बात तो मथुरा और काशी पर पहुंच गई है। मैं उस 500 साल के बाद का जवाब दे रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें ऐसा कोई अवशेष नहीं मिला कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी हो। मैं 500 साल का जवाब दे रहा हूँ। ये झूठा प्रोपेगेंडा करना टीवी चैनलों पर और हिंदुओं को भयभीत करना, मुसलमानों को किसी तरह से डराना, ये छोड़ दें किसी तरह विश्व हिंदू परिषद। हाँ रोमाना जी, देखिए ये जो बार बार कह रहे हैं संविधान कानून, ये मानते ही नहीं हैं। बाकायदा बाबरी मस्जिद के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट वहाँ की सरकार ने दिया था, हलफनामा दिया था, और ये कहा था कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा इस पे। लेकिन हुआ क्या कि इन लोगों ने जा करके बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया, उसे गिरा दिया, और इसको बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये हम नहीं कहा। तो इसलिए, और फिर अब आप देखिए ये कह रहे हैं कि हम जो है मथुरा भी लेंगे और काशी भी लेंगे, जबकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 साफ साफ कह रहा है। उसकी जो बहस हुई है पार्लियामेंट में, कम से कम उसको ये लोग पढ़ लें कि उसकी मंशा ये थी कि अब कोई विवाद, कोई झगड़ा। लेकिन वो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो यहाँ विवाद की जड़ में है, वो भी तो जिसकी सरकार थी, जिसके पास नंबर का जोर था, उसने पास करवा दिया। उसने कौन सा हिंदुओं की जो आस्था थी उसका सम्मान कर लिया। दो बातें बड़ी महत्व की हैं। इन्होंने कहा कि मैं उस टीम में था, उस कोर टीम में मैं सहमत था, लेकिन ये सहमति आज टीवी चैनल पर क्यों दिखा रहा है भाई? उस समय क्यों नहीं दिखाया उन्होंने? क्या किसी मुस्लिम उलेमा ने, किसी मुस्लिम संगठन ने, जमीयत उलमा हिंद ने, बाबा दारुल उलूम देवबंद ने और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने, किसी ने कहा क्या? जो स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने तो किसी ने नहीं कि हम जो है ना, हम आपको ये मस्जिद देने को तैयार हैं, अगर इसको तथाकथित मस्जिद भी बोलते हैं तो। एक बात। दूसरी बात ये कि देखिए, जो एक और बात आई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात बहुत हो चुकी है भाई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय देख रहा है ना, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम उसे अनावश्यक रूप से इंटरवीन नहीं करते। संत समाज देख रहा है और वो जो इंटेलेक्चुअल बॉडी है वो देख रही है और सरकार देख रही है। हमें पूरा भरोसा है। लेकिन मैं कहता हूँ जैसा हमें भरोसा है कि आपको भरोसा है कि नहीं। अगर भरोसा है तो जो कोर्ट सर्वे कराता है तो उसमें क्यों पत्थर फेंकते हो भाई, क्यों गोलियां चलाते हो भाई? आप मुझे बताइए, सर्वे कोर्ट के सर्वे में, यानी कोर्ट के काम में अड़ंगा लगाते हो, फिर कहते हो कि आप संविधान को पालन। जवाब लेती हूँ। अभी आप कह रहे थे कि संविधान का सम्मान ये नहीं करते हैं जब सर्वे हो रही होती है और टीम वहां पर पहुंचती है। एक मिनट, माइक किधर है? मुसलमान लड़कों की हत्या आप लोगों ने करवाई है। आप जैसी मानसिकता के लोग थे जिसके कारण वो पत्थर फेंकने को मजबूर हुए। देखिए, संभल के अंदर जो कुछ हुआ, यही इस्लामिक कट्टरपंथी है, यही इस्लामिक कट्टरपंथ है जिसके कारण इस तरह हुआ है। मैं जवाब लेती हूँ। मुसलमान युवा जो है उसको वर्गलाने का काम कर रहा है आप लोग। पहली बार जब गए रोमाना जी, सर्वे हुआ, कोई कुछ नहीं कहा। दूसरी बार कोई कुछ नहीं, फिर ये नारे लगा के गए। क्यों नारे लगा के गए? दूसरी बार में ही हो गया था। दूसरी बार में ही हुआ था। दूसरी बार में ही हुआ था। पहले 19 तारीख को गए थे और उसके बाद 24 तारीख को दूसरी बारी था जब 24 तारीख को गए थे। 24 नवंबर, वो 19 तारीख को लगा करके। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि पहले कोई नारे लगा रहा है तो उस पर पथराव कर देंगे, वहाँ पर कट्टे चला देंगे। ये नारे लगे क्यों? किसी सर्वे में नारे लगेगा? ये तो फिर आप पता नहीं कौन से नजरिए से देख रहे हैं, कौन से नजरिए से आप देख रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं
सर 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 मेरा सवाल सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि पत्थर मुसलमान ने चलाए नहीं। चलाए, एविडेंस है, सबने देखा है, वीडियो में देखा है। कह रहे हैं मुसलमानों ने पत्थर चलाए नहीं। वहाँ हिंदू कितने थे? वहाँ सबसे बड़े प्रश्न ये है। एक मिनट महाराज, एक मिनट। माइक किधर है? माइक किधर है? माइक किधर है? आपकी आवाज नहीं जा रही। क्षेत्र में कितने हिंदू अवेलेबल थे वहां बता दो। सारी भीड़ मुसलमानों की, उसके अलावा कोई और था नहीं। तो मतलब हिंदुओं ने पत्थर कहां से चला दिए? हिंदू वहां कहां से मारने वाले आ गए? उन्हीं में खान और जो तुर्क थे उनकी आपस में लड़ाई थी और वो साथ साथ जग जाहिर है इन्होंने अपने लोगों को ही मरवाने के लिए जो साथ तथ्य सामने आए, पुलिस को एलिगेशन लगाने की पुलिस ने गोली चली, यानी स्टेट के खिलाफ जा रहे हैं। स्टेट वहां पर सामने वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई दे रही है, सब कुछ अवेलेबल, तथ्यात्मक अवेलेबल है, खुद ही अपने लोगों को मरवा रहे हैं। बीजेपी कहती है कि उपचुनाव में जो हार मिली है उसकी खींच उतारने के लिए सारा का सारा हिंसा की साजिश रची गई, आप ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ पूरे देश में ये साजिश रची जा रही है। यहाँ सबको पता है कि कौन इस देश में इतिहास में क्या हुआ। प्रोफेसर बैठे हैं सामने, वो प्रोफेसर हैं, वो प्रोफेसर हिस्ट्री को बदलने को तैयार बैठे हैं। यहाँ सामने मैं कह रहा हूँ तथ्य की जांच करा लो, वो जांच कराने के लिए मैं जवाब ले रही हूँ, रिजवी साहब से जवाब लूं। जी 24 में जिस तरह से इनकी सीटें कम हुई, 240 पे सिमट गए, इनको लगा, तभी इन्होंने सबका साथ सबका विकास नारा भी छोड़ दिया। इन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। इनको लग रहा है कि वोट इनका बढ़ गया तो देश बढ़ गया। अरे देश ऐसे नहीं बढ़ता है। और आप जो है 24 चुनाव तो बात पुरानी हो गई थी। उस समय तो उपचुनाव हुआ था यूपी में, और यूपी के उपचुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई थी, समाजवादी पार्टी की पकड़ कम हो गई थी। चुनाव नहीं होता है, जिसकी सरकार होती वही जीतता है। ये तमाम इतिहास है, आप जाके ठीक है, एक सेकंड। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता कि बाबर चला गया, बाबरी चली गई, लेकिन बाबरी मानसिकता नहीं गई देश से। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात ये कि संभल के बारे में, संभल का दंगल सबने देखा यार, कोई छुपा हुआ थोड़ी है। इस डिबेट में आप जोर जोर से चिल्ला के क्या जबरदस्ती किसी को थोप दोगे क्या? विनोद जी, लेकिन जो बात आप कह रहे थे, आपको दुख हुआ सर वहां पर जिस तरीके से मुस्लिम युवा मारे गए? मैं कहता हूं जो भी मौत हुई वो निस्संदेह दर्दनाक थी। ये नहीं होनी चाहिए, इनकी वजह से हत्या हुई है, क्योंकि ये कट्टरपंथियों को उकसाते। मैं एक बार कह रहा हूँ, मुस्लिम समुदाय को ऐसे कट्टरपंथी नेतृत्व से जल्दी तिलांजलि लेनी चाहिए, अन्यथा तो वो और जाने कितनी मौत है। और जो जहन्नुम के अपने सारी जन्नत के चक्कर में ना इनका कितने युवाओं को निगल जाएगा। रशीदी साहब, आप लोग तो मुसलमान युवा जो है उनके कातिल बन रहे हैं। आप लोग मुस्लिम युवाओं को आप लोग मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। ये इंसाफ बता रहे हैं और कह रहे हैं दुख हुआ है। 92 में जब दलबल से बाबरी मस्जिद तोड़ी, लाखों लोग मारे गए, उस पर तो अफसोस नहीं हुआ इनको? आप लोगों ने मारा, कार सेवकों ने मारा, कितने फसाद हुए। संभल पे आपको अफसोस नहीं है? संभल में जो मुस्लिम युवा मरे उस पर आपको अफसोस नहीं है? मतलब वो जो आरोप लगा रहे हैं कि आप ही लोगों ने उकसाया और इस वजह से वो मर गए कट्टरपंथियों ने। संभल में जो 4 मुस्लिम मारे गए वो पुलिस की गोलियों से मारे गए। तो उकसाने का काम तो कट्टरपंथियों ने किया ना? नारेबाजों ने किया। जो नारेबाजी, जो कट्टरपंथी, ये भगवा आतंकवादी हैं, इन भगवा आतंकवादियों की वजह से हुआ है। ये भगवा रंग जो है इसको आतंकवाद से जोड़ने की हिम्मत कहां से आ जाती है? ये हिम्मत आ जाती है ना जब पॉलिटिकल संरक्षण इस देश में 70 साल तुष्टीकरण की राजनीति करता है। पालघर में 2 वयोवृद्ध साधुओं को पीट कर मार दिया जाता है। ये जो नफरत आप लोग फैला रहे हैं उसका शिकार हम लोग होते हैं। और जो संभल में हुआ, जब 1978 में 184 हिंदू टायर डाल के जला दिए गए, 24 लोग वहां पर, और हिंसा हुई, तब आपको दर्द नहीं हुआ? तब आपको जरा सा भी अफसोस नहीं हुआ? और जो आपकी संभल में करने की तैयारी थी, आपने पुलिस प्रशासन के वाहन वहां फूंक दिए, वहाँ आग लगा दी। वो आगजनी का सामान कहाँ से आया रोमाना जी? वो कौन लेके आया था? वो पत्थरबाजी का सामान कौन लेके आया था? वहाँ 95 से अधिक प्रतिशत मुसलमान आबादी। विनोद जी को जोड़ना चाह रहे हैं। जी विनोद सर, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है, कह रहे हैं ये जो ना जो गोदरा है वो भी तुम्हारी चाल है। इनकी बुद्धि पर तरस आता है। फिर कहते हैं मौलाना है और वो भी उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष हैं। आप सोचिए ना, उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष कैसे उलेमा होंगे, जिनके अध्यक्ष ऐसे होंगे? मैं कहना चाहता हूँ, आप देखिए, ऐसे लोगों को इस्लाम से जबरदस्ती, इस्लामिक यूथ को जल्दी से और समय रहते तिलांजलि ले लेनी चाहिए, नहीं तो ये जाने क्या करने वाला। दुनिया के अंदर इस्लाम की छवि जो खराब की है ना, ऐसी मौलाना ने खराब की है। आप लोगों की वजह से इस्लाम की छवि जो है वो खराब हो रही है। आ रही हूँ आपके पास। विश्व हिंदू परिषद जितना भी जहर उगलता है, साधु संत उसको लेकर खड़े हो जाते हैं और इनकी हाँ में हाँ करते हैं, और ये लोग देश में आग लगाने का काम करते हैं। विश्व हिंदू परिषद को कह रहे हो? विश्व हिंदू परिषद कट्टर मौलानाओं को कह रहा है।
देखिए, बहुत क्लियर इस पर रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि ट्रेन को बाहर से बंद नहीं किया जा सकता है, अंदर से बंद। सर उस पर मत जाइए, उस पर मत जाइए। डिबेट जो है वो कहां से कहां चली जाएगी? सवाल ये उठा रहे हैं सर वो अभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो आप बड़ा यहाँ पर राम मंदिर के मामले पर मुझे गिना रहे थे। गोधरा में सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था? गोधरा में क्या प्रूव हुआ? गोधरा में आरोपी कौन थे? गोधरा वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किन किन को दोषी ठहराया? सर ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे ना। मापदंड की बात नहीं कर रहा हूं। आप देख लीजिए एक जल्दी से जवाब दीजिए। माइक इधर है, बरगलाइए मत, भ्रम मत फैलाइए सर। देखिए, ऐसा है कि गोधरा को लेकर मैं कहता हूं कि मुजरिम कहीं पर भी हो, कोई भी हो, हिंदू और मुसलमान में बांटकर उसको नहीं देखना चाहिए। लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है कि आप कह देंगे कि बाबरी मस्जिद को तोड़ने वाले मुजरिम थे, आतंकवादी थे। आपकी जबान नहीं हिलती है। हम तो कहते हैं कि जुर्म कोई भी करे, चाहे वो हिंदू हो तो हिंदू, मुसलमान हो तो मुसलमान, वो देश का मुजरिम हो, सजा मिलनी चाहिए। लेकिन गोधरा कांड के आरोपी जो हैं वो धर्म उनका मुसलमान ही था, ये बात सुप्रीम कोर्ट में साबित हुई है। मुझे लगता है इसको लेकर कोई भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। और एक बात जो मैं बार बार दोहराती हूँ सर, कि गुजरात के जो दंगे हुए उसके बाद बार बार बिल्किस बानो, और बिल्किस बानो का नाम हम सब जानते हैं, लेकिन उस गोधरा कांड में आपको पता है कितनी महिलाएं और कितने मासूम बच्चे उस ट्रेन के अंदर जिंदा जल गए थे। उनमें किसी का नाम किसी की जबान पर नहीं। 27 औरतें मरी। मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ 27 औरतें मरी थी उस गोधरा कांड के अंदर। और यहाँ प्रोफेसर साहब से बड़ी दिक्कत है मुझे। वो तो सब चलो मौलाना है, लेकिन प्रोफेसर साहब अगर यही शिक्षा अपने बच्चों को देंगे तो क्या संदेश जाएगा? प्रोफेसर साहब, ये सबसे पहले आवश्यकता है। कम से कम मौलाना लोग सिखा रहे हैं वो समझ में आती है, लेकिन आप एकेडमिकली जिस यूनिवर्सिटी में बैठे हैं वहां बैठकर हिस्ट्री के तथ्यों को बदलने का प्रयास करें। आपने यहाँ पर जो बात बोली, अभी औरंगजेब की बाद वाली बात बोल दी, मुझे समझ में आती कहाँ से हिस्ट्री, कौन सी किताब ले गए, कोई रेफरेंस नहीं है। उसके बाद अभी गोधरा, जिसके अंदर सजा आफ्तर लोग जेल जा चुके हैं, सजाएं चल रही हैं, कोर्ट के डिसीजन है, उसके बाद 27 औरतें वहां मरी, 10 हिंदू बच्चे मरे, अब उसके ऊपर भी आप प्रश्न लगा रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, ठीक है गोधरा में चलिए जिसने किया मुसलमान ने किया, ठीक है, उनको आप पकड़ते, उनको अरेस्ट करते, जेल भेजते, लेकिन क्या उसके रद्द अमल में 2000 लोगों को जला के मार दिया जाएगा? मैं ये कह रही हूँ सर कि इंसाफ के लिए तो सबकी बात होनी चाहिए ना। कभी कभी गोधरा कांड के अंदर जो लोग मरे हैं सर, उनके लिए इंसाफ की मांग उठती हुई देखी आपने? मैंने तो नहीं देखी सर। वहां पर कितने लोग जलकर मर गए, उनके लिए कोई मुहिम आपने देखी चलते हुए? हमने तो नहीं। वो जिन्होंने जलाया सुप्रीम कोर्ट ने दोषी करार दिया। नहीं, ऐसा देखिए, ऐसा है, कब फैसला हुआ इस पे? अब ये तमाम बहुत सारी चीजें मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन एक चीज देख लीजिए, बिल्किस बानो, उनको किसने छोड़ा गुनहगारों को? बिल्किस बानो दोबारा गए ना जेल। अरे दबाव में गए, लेकिन स्वागत किसने किया और स्टेज किसने दिया? गुनहगारों को, बलात्कारियों को आप बिठालते हो स्टेज पे। तो ये धर्म संसद है और ये धर्म संसद लगातार जारी है, और ऐसे में यहाँ पर ये गर्मा गर्म जो बहस हो रही है, मुद्दा महाकुंभ से जो 5 संदेश निकल कर आए हैं, और उसी को लेकर जिस तरीके का हिंदू मुस्लिम क्लेश देश में हो सकता है, उसी की क्या ये एक वानगी भर है जो यहाँ देखने के लिए मिल रही है? धर्म संसद एबीपी न्यूज पर, जहां स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद है, मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद है, दोनों धर्मों के स्कॉलर्स हमारे साथ मौजूद हैं। और इस धर्म संसद के तीसरे हिस्से में वो तीसरा बड़ा मुद्दा जिसको लेकर अब हम चर्चा करेंगे, वो वक्फ बोर्ड वर्सेस सनातन बोर्ड। आखिर कब तक ये धर्म युद्ध जारी रहेगा, ये वो बड़ा सवाल है। इसी को लेकर जरा चर्चा करेंगे कि वक्फ की तरह ही सनातन बोर्ड की मांग या फिर उससे कुछ अलग है, और इसकी असली वजह आखिर क्या है, और वक्फ बोर्ड की जो शक्तियां हैं उसको सीमित करने की जो मांग की जा रही है उसके पीछे की वजह क्या है। आइए सबसे पहले विनोद बंसल जी का ही रुख कर लेते हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं, उन्हीं से समझते हैं ये सनातन बोर्ड की मांग अचानक से जो हिंदू आस्था है उससे क्यों निकल रही है? देखिए, बात यह है कि अभी बल्कि सनातन बोर्ड नहीं, उससे भी आगे समाज निकल चुका है। पूज्य संतों ने अभी इसी कुंभ में तय किया कि अभी हमें किसी बोर्ड की आवश्यकता नहीं है। हम कहते हैं एक कानून होना चाहिए जो कि सारे रिलीजन की प्रॉपर्टीज़ को, जो रिलीजियस प्रॉपर्टी है, जो एंडोमेंट है, उनकी सबकी देखभाल, रख रखाव और उनकी अपकीप कर सके, उसको अपलिफ्टमेंट कर सके। उसको सारे धर्मों के लिए, हिंदू मुसलमान सबके लिए एक कानून बना दो। सबके लिए कानून बनना चाहिए। देखिए, डिस्पैरिटी क्यों? जब मेरा देश एक है तो कानून भी एक होना चाहिए ना जी। सबके रिलीजियस राइट एक हैं। तो मैं कहता हूँ अगर प्रॉपर्टी चाहे मुसलमान की है कि क्रिश्चियन की है कि ईसाई की है, हिंदू की, क्या फर्क पड़ना है उसमें?
उसके लिए कानून होना चाहिए। वो कानून सारी किसको शक्ति किसको दी जाए? शक्ति समाज को मिलनी चाहिए, शक्ति समाज को मिलनी चाहिए। हिंदू जो धार्मिक स्थल हैं उसके लिए देख रेख की जिम्मेदारी हिंदुओं को और मुस्लिम वालों की मुसलमानों। डेफिनेटली वो कानून एक होना चाहिए, लेकिन कानून होना चाहिए। और उसके बाद हमने ये कहा कि देखिए वो जो अभी जो विजयवाड़ा से जो आंदोलन शुरू हुआ 5 जनवरी को, उस आंदोलन के माध्यम से पूज्य संतों ने ये भी तय कर दिया कि भाई हम जो है ना जी सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस तरह की कमेटियां बनाएंगे जो कि दैट विल कंप्राइज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन। उसमें सारे मतपंथ संप्रदाय के और आप जो बात कह रहे हैं, अब अभी तक जो हिंदू संप्रदाय है उसको इस बात को लेकर शिकायत है कि साहब हमारे मंदिर और उसका पैसा जो है उसका एक हिस्सा सरकार ले लेती है। इस बात को लेकर आपत्ति है? सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सनातन बोर्ड के रूप में जो बात की गई है वो इसलिए की गई है कि अभी तिरुपति बालाजी के अंदर जो केस हुआ उसके अंदर क्या था, सनातन बोर्ड हिंदुओं का बोर्ड, मंदिर का बोर्ड, हिंदू मंदिर, और उसके अंदर क्रिश्चियन हेड। और क्रिश्चियन हेड वहाँ पर स्थिति क्या हो गई, जिनको धर्म के बारे में कुछ मालूम नहीं, स्थिति नहीं। आपको बताओ एक और स्थिति, हिंदू मंदिर एक गुजरात कहीं किसी स्टेट के अंदर मंदिर था, उसके अंदर वहाँ का डीएम जो था वो डिसाइड करता था कि आज भोग क्या लगना है। स्थिति सोचे, ऐसी स्थिति इस देश के अंदर थी। तो कोई भी आ सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है। आस्था है कि नहीं है, आस्था है कि नहीं है, उसको क्या रूल्स एंड रेगुलेशन पता है? तो इस पर तो कोई आपत्ति नहीं होगी आपको? मतलब एक कानून बना दिया जाना चाहिए। देखिए सनातन बोर्ड बने, सिख बोर्ड बने, ईसाई बोर्ड बने, कोई बोर्ड बने, किसी मुसलमान को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति कहाँ होती है? आपत्ति कहाँ होती है? आपत्ति वहाँ होती है कि साहब वक्फ बोर्ड खत्म करो। अरे वक्फ बोर्ड क्यों खत्म करो भाई? वक्फ बोर्ड भी रहे, सनातन बोर्ड भी बने, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, ये जो धर्म संसद बुला रहे हैं ना 27 तारीख में, मैं तो कहता हूँ मुस्लिम धर्मगुरुओं को भी बुलाओ, हम भी आपके समर्थन में खड़े होंगे, सरकार से मांग करेंगे सनातन बोर्ड बनना चाहिए। आप कह रहे हैं कि आप उनके समर्थन में हैं? हाँ, सनातन बोर्ड के लिए वो कह रहे हैं हम तो समर्थन देने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल सनातन बोर्ड होना चाहिए। देखिए ये अगर ये कह रहे हैं ना, अगर इसको ये इम्प्लीमेंट कर दें तो जानिएगा ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। वो तो कह रहे हैं न्योता दीजिए, वो कह रहे हैं न्योता दीजिए। रेस्पेक्टेड मैम, महामंडलेश्वर निस्वरूपानंद जी का एक संदेश है समभाव का। जो इन्होंने शब्द कहे ना, ये शब्द निस्वरूपानंद पुरी जी महाराज पहले कह चुके हैं, लेकिन ये अपनी बात से मुकर जाते क्योंकि इनके धर्म गुरु हैं जो मौलाना, कट्टर मौलाना है, जिन्हें कटमुल्ला मैं कहूँगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा सबको, वो लोग इनकी बातों को मानते नहीं और नकार देते हैं। मैडम ये 100 बार हो चुका है। गिरी जी कह रहे हैं कि हम तो तैयार हैं, आप तैयार हैं? क्या है भाई, हमें जरूरत क्या है बुलाने की आपको? अरे मुझे पता ही खामखा आप जबरदस्ती, जिनका कोई धर्म नहीं, मुझे बताइए 2000। लेकिन विनोद जी तो कह रहे थे ना, विनोद जी तो कह रहे थे कि सारे धर्मों के लिए एक कानून बने, तो ये तो एक अच्छी बात है जो उधर से निकल कर आ रही है। वो कह रहे हैं साहब हमें भी बुला लो, सब मिल बैठकर चर्चा कर लेंगे इस बारे में। बुलाने की क्या जरूरत है? ये तो कानून संसद ने बनाना है ना जी। ये बीच में हम कौन खामखा? वैसे भी ये तो कट्टरपंथियों को बुला लिया तो वैसे ही कानून नहीं बनने वाला। 27 तारीख को आप लोग क्यों बैठक कर रहे हैं? आप लोग ने धर्म संसद में इस बारे में क्यों चर्चा की? देखिए ये कुंभ एक ऐसे ही पवित्र आयोजन है जिसमें दुनिया भर के लोग एकत्र होते हैं और सभी श्रेष्ठ और बौद्धिक लोग होते हैं, सारे के सारे पूज्य संत होते हैं, विद्वान होते हैं। उन्होंने सारे चिंतन मनन किया, एक विषय निकल के आया। अब उसकी मोडस ऑपरेंडी क्या होगी, कानून क्या होगा, वो सब चीज़ सामने आ जाएगा। ये भाई को पूरे चारे की तरह चरने वाले लोग और फिर भाईचारे की बात करते हैं, ये मुझे बड़ा ताज्जुब। कह रहे भाई को चारे की तरह चढ़ने वाले लोग हैं और फिर भाईचारे की बात करते हैं। मैं अरे सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ रोमाना जी, सुन लीजिए। देखिए ऐसा है कि वो इतनी मजबूत मोदी जी की सरकार कि 8 बजे खड़े होते हैं पीएम और ऐलान कर देते हैं नोटबंदी, इस तरीके कई ऐलानात। मैं कह रहा हूँ कि अगर सनातन बोर्ड बहुत जरूरी है तो ये तो सरकार उनकी है, बना दे सनातन बोर्ड, इसमें धर्म संसद क्या जरूरत है? लेकिन अब मैं बता रहा हूँ असलियत, देखिए हमें धर्म संसद से कोई इतराज नहीं, लेकिन ये धर्म संसद कर रहे हैं वोट बैंक बढ़ाने के लिए। यूपी में इलेक्शन आ रहा है और इनको सुन लीजिए, इनको लग रहा है कि हम 24 में लोकसभा चुनाव में बुरी तरीके से हारे हैं। इन्होंने कहा था 400 पार और यूपी में कहा था पूरी 80। आपने तो बड़ा आरोप लगा दिया, विश्व हिंदू परिषद बीजेपी का वोट बैंक बढ़ाने के लिए धर्म संसद की तरफ कदम बढ़वा रही है। मुझे हंसी आ रही है एक्चुअली इनके बयानों पर। वैसे देखिए मुझे लगता है ये है तो कोई स्कॉलर या कोई पत्रकार, लेकिन बात करेंगे राजनीति की। अभी 3 बार राजनीति बात कर चुके, जबकि यहाँ पर कोई भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। इन 4 को मुझे नहीं पता ये राजनीति में कितने इंटरेस्ट रखते हैं, हम 4 में से कोई राजनीति में नहीं है। हमारा क्या लेना देना राजनीति, राजनीति करेंगे उसमें। लेकिन मैं कहना चाहूँ देखिए हाँ देखो ये को इनकी दुखती रख पे मैंने हाथ रख दिया, इनकी दुखती रख पे जब हाथ रख दिया ना तो ये चिल्लाने लग जाते हैं। मैं कहता हूँ देखिए कुंभ क्या किसी राजनीतिक दल के हो रहा, लेकिन मैं देखिए कुंभ जैसे आयोजन पर राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद की बैठक होती है और योगी आदित्यनाथ भी पहुंच जाते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। पूज्य संत महंत है भाई, वो तो हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर सकते हैं। महंत है, हमारे पूज्य हैं, इसमें क्या बात है? मुख्यमंत्री है तो क्या हुआ?
मेहनत भी है भाई। क्योंकि वहां पर जो साधु संत जमा है महाकुंभ में, वहां पर उनसे पूछा गया कि साहब धर्म संसद बना रहे हैं तो गोरक्षपीठ के महंत हैं तो उनको भी बुलाएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं वो मुख्यमंत्री हैं तो फिर उनको कैसे बुलाएंगे। देखिए उनका व्यक्तिगत उन्होंने तो सीमा रखी, लेकिन विश्व हिंदू परिषद में आप कह रहे हैं कि पूज्य संत हैं तो हमने बुला लिया, ये क्या बात हुई? निस्संदेह देखिए हमारी अपनी सोच, हमने किस वेल बुलाया ये मैंने बता दिया आपको। अब उनको इसीलिए तो सवाल पूछ रही हूँ। नहीं पूछिए ना, अब आपको पूछने का अधिकार, मुझे पता नहीं का अधिकार है। मैं कहता हूँ देखिए पूजनीय योगी जी ने जो दृश्य अभी निर्माण किया है कुंभ के माध्यम से पूरी दुनिया को दिखा दिया भारत की शक्ति को, भारत की और ऐसे में सनातन बोर्ड की मांग और साथ ही साथ जो वक्फ बोर्ड है उसकी शक्तियां सीमित की जाएं, ये मांग। देखिए एक चीज़ तो मैं पहले इनकी बात से मैं शुरू करूँ आचार्य जी की, एक बहुत अहम बात है कि तिरुपति मंदिर में जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, इसमें कोई शक नहीं है कि जिसकी गलत ये प्रसाद को अपवित्र किया गया वो गलत हुआ, गलत आस्था के साथ खिलवाड़ था, के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये हिंदू उसका वो होना चाहिए और जो जिसकी सब में आस्था हो वहाँ के मंदिर के हवाले से वो होना चाहिए और हर जगह ये होना चाहिए। बिल्कुल गलत है कि ईसाई या मुसलमान उसका हेड, एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि बिल्कुल मैं इसे मानता हूँ कि अगर वो अपनी ज़रूरत समझते हैं सनातन बोर्ड उनको मिलना चाहिए, होना चाहिए और इसमें भी कोई शक नहीं कि हमारे मुल्क का अप्रोच ये होना चाहिए कि जो दोस्ती की आस्था है उसके हवाले से हम जो कोई भी मदद कर सकते हो हमें करना चाहिए। तो ये इतनी मीठी बातें जो हो रही हैं कि सनातन बोर्ड हो जाए, ये कहीं इसलिए तो नहीं कि वक्फ बोर्ड पर क्योंकि तलवार लटक रही है इसीलिए इतना मीठा बोल रहे हैं? नो वक्फ बोर्ड के हवाले से मैं बिल्कुल क्लियर कहना चाहता हूँ। वक्फ बोर्ड का जो एक्ट है सेक्शन 40 को कोई देख ले, बहुत क्लियर है इस मामले। सर उस पर मत जाओ ना, उसको लेकर अभी चर्चा चल रही है। मेरा सवाल यह है कि वक्फ बोर्ड, सनातन बोर्ड महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि देश में एक कानून हो और एक कानून के हिसाब से हिंदुओं को उनका और मुसलमानों को उनके। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, देखिए उत्तराखंड में 27 जनवरी से यूसीसी लागू होने जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, सामान्य नागरिक संहिता वो लागू होने जा रही है। यूसीसी पोर्टल की भी शुरुआत करेंगे सीएम धामी, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बता रहे हैं हम उत्तराखंड में 27 जनवरी से यूसीसी लागू हो जाएगा। तो फिर ये उत्तराखंड से शुरुआत हो रही है, देश भर में आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी क्या? कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। सुनिए ये सब तो जब आ जाएगा सब बहस होती रहेगी। अभी आपने सवाल वक्फ बोर्ड पर पूछा, वक्फ बोर्ड पर भी वही भ्रम फैलाया जा रहा। मेरा कहना है ये काम जो भी होगा, चाहे शक्तियों को कम करने का हो या बढ़ाने का हो, ये तो सरकार ही करेगी और सनातन बोर्ड बनाने का काम ये भी सरकार करेगी और इनके जो मंदिरों को स्वतंत्र करने की ये मांग कर रहे हैं जो सरकार, ये भी सरकार करेगी। तो जो सब काम सरकार करेगी तो लेटर सरकार को लिखिए ना मोदी जी को, ये हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। नहीं रोमाना जी, देखिए कुंभ में ये पहली बार नहीं है जब धर्म संसद हो रही है। जब और सरकारें थी तब भी संत धर्म संसद करते रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि हम हिंदू मुसलमान हो रहा है क्या ये अब इनको लग रहा है ना, अब क्योंकि वक्फ बोर्ड पे तलवार लटकी हुई है, इन्होंने जो अवैध संपत्ति सुनिए जिस तरीके से वक्फ को समाप्त करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है उससे आप लोग चिंतित हैं। जो अवैध संपत्तियां जो आपको अपनी विधवा औरतों के लिए, जो अशिक्षित बच्चे थे, गरीब बच्चे थे, उनके लिए जिन संपत्तियों का इस्तेमाल होना चाहिए था वो आप लोगों ने नहीं किया और वो बही खाता, मुझे फिक्र नहीं आपकी, लेकिन वो बंद होना चाहिए। वो जो प्रोपेगेंडा आप लोग चला रहे हैं वक्फ के नाम पे वो बंद होना चाहिए। सरकार ले तो आई है ना, बिल तो सरकार ले आई है ना, जेपीसी के पास भेजा गया है ना और इस सत्र के अंदर आएगा और पास अगर हो गया तो फिर मानना ही पड़ेगा। देखिए बात सुनिए, तो तलवार तो लटकी हुई है ना। के पास ना तो सीमित अधिकार हैं, असीमित अधिकार हैं, ना वक्फ बोर्ड जो है किसी की संपत्ति को हथियाता है। दिल्ली के अंदर 250 बीघे जमीन केंद्र सरकार के पास है हमारी, जो 1970 की गजट की है। ना सरकार उसका किराया दे रही है, ना सरकार उसको छोड़ रही है। पहले सरकार अगर ईमानदार है उसको छोड़ दे। नहीं सर जमीन की बात तो ये है कि वहाँ महाकुंभ क्षेत्र में भी जमीन पर दावा कर दिया गया कि ये जो मेला लग रहा है ये तो वक्फ की जमीन है। देखिए मतलब हद तो हो गई है। वो करवाया गया है सिर्फ एक हंगामा खड़ा करने के लिए, सारी तवज्जो हिंदू मुस्लिम कराने के लिए नहीं, वो करवाया गया है। आपको क्यों लग रहा है कि हिंदू मुसलमान हो रहा है? भाई वो तो वहाँ धर्म संसद लगा रहे हैं और पहली बार तो हो नहीं रहा, कुंभ लगता है, वहाँ पर साधु संत बैठते हैं और बैठकर वो चर्चा करते हैं। हमें सुन लीजिए, एक आपके पास अंदर की खबर है, सीसीटीवी फुटेज है आपके पास? 16 नवंबर में यही हुआ,
16 नवंबर को उठा के देख लीजिए आप, जितने भी धर्मगुरु खड़े हुए स्टेज पे, उन्होंने मुसलमानों को मलेच, विधर्मी, इनसे लेन देन बंद करो, इनसे कारोबार बंद करो, इनको दुकान किराए पे न दो, इनको मकान किराए पे, सब यही तो कर... ये क्या धर्म संसद के नाम पर ये सब हो रहा है? मुसलमानों को गाली दी जाती है धर्म संसद के नाम पर। बिल्कुल अनगरल है और ये झूठ है, ये एक प्रोपेगेंडा है जो आपके माध्यम से समाज में फैलाना चाह रहे हैं। आप धर्म संसद की रिकॉर्डिंग उठा के देख लीजिए रोमाना जी, आपके पत्रकार भी वहां पे हैं। अगर एक शब्द ऐसा कह दिया जाए तो आप मुझे बताइएगा। और रही बात ये कि ये जो शब्द कह रहे हैं ना दुकानों के कारोबारियों के लिए, मैडम ये लोग वहां पे जाकर थूक जिहाद करते हैं, लव जिहाद करते हैं, मुंह जिहाद करते हैं। अभी तक के आंकड़ों में हर चैनल पे बताया गया है कि ये करने वाले केवल मुस्लिम हैं, पत्रकार के साथ ये मुस्लिम हैं। ठीक है, जल्दी से विनोद जी, जल्दी से। ये धर्म संसद के नाम पर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं क्या? भारत तो सर अखंड रहेगा, एक रहेगा, तभी हम विकसित बनेंगे 2047 तक। तो एकता के लिए काम करना होगा ना। पूज्य सरसंघ चालक जी ने बड़ा स्पष्ट तौर पर इस बात को कह दिया और सब मानते हैं इस बात को, लेकिन जिसका नाम ही धर्म संसद है उसमें धर्म की बात कैसे हो सकती है? लेकिन कुछ लोगों ने कसम खा रखी है, तो कह रहे हैं कि गालियां देने का काम करते हैं मुसलमानों को, गालियां देने का काम होता है मुसलमानों को। आप भ्रम दूर कीजिए ना। जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तुम तैसी, क्योंकि देते हैं इसलिए उनको पता है कि बाकी लोग वहां भी देते होंगे। मैं कहता हूँ पूज्य संत जिसकी बात कर रहे हो, जो भगवा चोला धारण कर लिया, जिसने सब दुनिया छोड़ दी, वो गाली किसको देगा भाई? मुझे एक बात बताओ तो ना जी। लेकिन ये समझ में नहीं आएगा ना, इनको तो लगता है कि ये कट्टरपंथी चेहरे हैं ना, वैसे ही वहां होंगे। ऐसा नहीं होता, हिंदू समाज में ऐसा नहीं है। यहाँ पर सब लोगों को गंभीरता से लेते हैं। एक और बात बताऊं, देखिए जो इन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के बारे में, किसके बारे में, कुकर्म के बारे में किसको नहीं पता भाई। मैं एक और बात करूं लास्ट में, मैं इनसे पूछ लीजिए, जो हमने कहा है कि एक कॉमन लॉ बनना चाहिए, क्या इससे सहमत है? जवाब लेती हूँ, कॉमन लॉ से सहमत हैं या नहीं है? और वो कह रहे हैं कि साहब ये लोग खुद कट्टरपंथी हैं, तो इनको लगता है कि धर्म संसद में जैसे इनके यहाँ जब धर्म को लेकर चर्चा करते होंगे तो दूसरे धर्म वालों को गाली देते होंगे, काफिर कहते होंगे, वैसे ही इनको लग रहा है हमारे यहाँ हो रहा है। नहीं, एक तो काफिर कहते होंगे का मतलब काफिर गाली तो है नहीं, काफिर तो एक नाम है, ठीक है। अब उसको ये कहते होंगे कर रहे थे कि हमारे यहाँ कहीं भी कोई भी आलिम, किसी को काफिर कह दिया जाएगा? किसी को अधिकार है किसी को काफिर कहने का? गाली शब्द है क्या? अगर मैं बिहार का हूँ मुझे बिहारी कहेगा तो गाली है क्या? मैं मुसलमान हूँ मुझे मुसलमान कहा तो गाली है क्या? हिंदू को हिंदू कहा तो ये गाली? एक तो नॉन है, पढ़ाया गया ना, नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन जब पढ़ाया जाता है उसको समझिए ना भाई, जो नॉन है। काफिर गाली नहीं है, ठीक है, वो कह रहे हैं काफिर गाली है ही नहीं, काफिर गाली है। ये सूरा आयत नंबर जहाँ दिखाई दे रही है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, उसके अंदर कहा है जहाँ काफिर दिखाई दे उसको मार दो, गर्दन काट दो, गर्दन। जवाब दीजिए, वो जवाब देखिए। ऐसे एक बिल्कुल क्लियर कट बात है कि कॉन्टेक्स्ट से हटा करके किसी चीज़ को पढ़ना और पढ़ाना बिल्कुल गलत है। बिल्कुल कुरान में ये लिखा हुआ है कि जिन्होंने तुम्हें तुम्हारे घरों से नहीं निकाला है उनसे दोस्ती करो, उनसे प्यार करो, उनसे मोहब्बत से पेश आओ। लेकिन जो तुम्हें कत्ल करते हैं, जो तुम्हें मारते हैं, क्या करोगे उनके साथ? उनके साथ तो लड़ाई के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाता है। कॉन्टेक्स्ट से हटा करके आप शब्दों को देखेंगे तो बिल्कुल वो गलत। मैं आगे बढ़ रही हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक कानून और एक कानून के तहत सब धर्मों के अलग अलग धार्मिक स्थल जो हैं वो गवर्न हो, ये मंजूर है या नहीं? जिस बात का जिक्र वहां पर विनोद जी ने किया। रोमाना जी, हम पहले भी कहते रहे हैं कि तमाम हमारे जो औकाफ हैं, ये जो वक्फ बोर्ड बना है, हम इसको कभी नहीं, हम तो कह रहे हैं जैसे गुरु प्रबंधक कमेटी है, हमें इख्तियार दिया जाए। चेयरमैन जो बनता है सरकार का बनता है, मेंबर सरकार को भी वक्फ बोर्ड पसंद नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें पसंद नहीं, हमें वक्फ बोर्ड नहीं, हमें बिल्कुल नहीं, हमें जो है वक्फ बोर्ड नहीं, सब सरकार के हाथ में, वो लूट रही सरकार, हमारे हाथ में तो वक्फ बोर्ड आपको भी पसंद नहीं? वक्फ बोर्ड सरकार के हाथ में हमें पसंद नहीं है। सरकार को, जैसे अभी विनोद बंसल जी ने कहा कि मंदिरों को सरकार क्यों गवर्न कर रही है, क्यों पैसा ले रही है, हमें देना चाहिए। तो हम भी कहते हैं कि जो का पैसा सरकार ले रही है क्या? वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी सरकार ले रही है? यस, ये असल आज डिबेट देखिए कितना जबरदस्त हुआ। वक्फ बोर्ड के नाम पर सरकार खुद लूट। ये क्या आरोप लगा रहे हैं? वो कह रहे हैं वक्फ की जो संपत्तियां हैं उसका मुनाफा सरकार कमा रही है, सरकार जमीनें बेच रही है वक्फ। सरकार वक्फ बोर्ड को पैसे देती है। 1500 साल पुराना मंदिर वक्फ में दावा कर दिया कि मेरा। अभी रशीदी साहब यहाँ मस्जिद में यहाँ पर चैनल पे नमाज पढ़ रहे थे, कल कह देंगे मैंने पढ़ी और मेरी हो गया। नहीं, नमाज नहीं पढ़ रहे थे सर, गलत भ्रम मत फैलाइए। ब्रेक था, वो बैठ गए थे, उनके घुटनों में तकलीफ है, आप ऐसे नहीं, ये गलत बात है। आपने बड़े आराम से कह दिया कि चैनल पर नमाज पढ़ रहे थे, स्टूडियो में नमाज कैसे पढ़ेंगे सर? नहीं,
ऐसा भ्रम नहीं, प्लीज आप पहले क्लियर कीजिए कि नमाज नहीं पढ़ रहे। नहीं पता, मुझे बैठे हुए लग रहे थे। वो सिर्फ बैठे थे वहां पर और वो चाय पी रहे थे सर, कोई नमाज पढ़ते हुए चाय नहीं पी। नहीं, बिल्कुल सुनिए मेरी बात, ये सुनिए। अभी इन्होंने बोला कि जो मौलाना साहब ने जो कुंभ की लैंड थी उसके ऊपर गलत बयान करी, तो मुझे बताइए धर्म से बेदखल करेंगे? बेदखल दोबारा बोलिए। जो मौलाना साहब ने वहां पर, एक मौलाना साहब खड़े हुए हैं जिन्होंने कहा कि कुंभ की जो लैंड है वो वक्फ की लैंड है, और कह रहे हैं उन्होंने फालतू बोला। मैं कह रहा हूं उनको बाहर निकालेंगे, फतवा तैयार करेंगे, फतवा करेंगे उसके खिलाफ। उन्होंने गलत बयानी की तो उनके खिलाफ फतवा क्यों नहीं? वो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ फिर फतवा आना चाहिए ना, संदेश दिया जाना चाहिए। मैं बोलता हूं, किसी भी मुस्लिम धर्मगुरु ने, किसी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने उस बयान का समर्थन नहीं किया। सबने कहा इसके खिलाफ कार्रवाई हो। आज तक उसके खिलाफ एफआईआर तक नहीं हुई, आज तक उसके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। इसको करवानी चाहिए थी एफआईआर, इनको करानी चाहिए, क्योंकि योगी जी ने बयान दिलवाया था। वो बयान योगी जी ने दिलवाया था ताकि हिंदू मुसलमान हो। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवाई? वो कह रहे हैं कि साहब कोई भी मुस्लिम धर्मगुरु उसके समर्थन में था ही नहीं, हिंदू धर्मगुरु ने उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई? मैं बताता हूँ मौलाना, इनकी कथनी और करनी दोनों में बड़ा फर्क है। ये स्वीकारते हैं, ये एक अध्यक्ष होते हुए अपने किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो समर्थन करता है कि वो वक्त की जमीन है, इन्होंने विरोध क्यों नहीं करा? क्यों नहीं? वो तो कह रहे हैं हमने विरोध किया, वो कह रहे हैं कि आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई? रेस्पेक्टेड मैम, सबसे पहले एफआईआर इनको करानी चाहिए थी कि वो ऐसी अनगढ़ बात क्यों कह रहा है। ये बदनाम होते हैं मैम, इनको इनका हक नहीं बनता था। सरकारी जमीन को कोई कह रहा है कि साहब ये वक्फी जमीन है, तो उसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं? विश्व हिंदू परिषद ने उसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवाई? नहीं, वो तो नंगा हो गया अपने आप ही। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये कहकर आप बच नहीं सकते ना, क्योंकि वहां से कहा जा रहा है कि जानबूझकर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इस तरीके के बयान दिलवाए गए। तो एफआईआर क्यों नहीं करवाई उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने भाईचारा सौहार्द खराब करने की कोशिश? देखिए वो सरेंडर हो गया ना, कितने पागलों के खिलाफ करवाएंगे। एक बात, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए इन्होंने जो बात कही ना, कभी बात में फतवा जारी करते हैं, लेकिन अब वो जो पेशाब करने वाले, जूस में पेशाब मिलाकर बेचने वाले, थूकने वाले, इन पर किसी ने कोई जारी किया क्या? किसी भी मुसलमान ने? जारी है, वो कह रहे हैं जारी है। क्या जारी? उनके खिलाफ भी फतवा है। इस्लाम ये कहता है कि ईमान पाकी आधा ईमान है, और जो पाकी सफाई नहीं रखता वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। फतवा है ऑलरेडी। हाँ बिल्कुल ठीक है। समय मेरे पास आज इतना ही है। धर्म संसद और दोनों तरफ से, हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष से आपने जोरदार बहस देखी। कुल मिलाकर महाकुंभ से वो जो 5 संदेश आए हैं, क्या वो आने वाले समय में इस देश के अंदर, भारत के समाज के भीतर हिंदू और मुसलमान का क्लेश बढ़ाने वाले हैं? धर्म संसद आज की ये चर्चा सुनकर थोड़ा अंदाजा आप लगा पाने में यकीनन सक्षम हुए होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।